हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखने वाले हैं आइस एज मूवी का पार्ट 1, जहां 3 हिस्टोरिक एनिमल्स एक बेबी को सुरक्षित उसके पेरेंट्स के पास पहुंचाते हैं। अगर आपको ये मूवी पसंद आए तो हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मूवी शुरू होती है एक स्क्रैट नाम की गिलहरी से, जहां हम देखते हैं कि वो आइस एज शुरू होने से पहले अपने खाने को कहीं छुपा रही है, लेकिन इस वजह से वहां आइस में दरार आनी शुरू हो जाती है और देखते ही देखते पहाड़ों से बर्फ की चट्टानें टूटनी शुरू हो जाती हैं। स्क्रैट उनसे बचकर भागती है और किसी तरह बचती हुई एक खुले मैदान में आकर गिरती है। तभी कुछ प्री हिस्टोरिक एनिमल्स वहाँ आते हैं जो आइस एज से बचकर एक सेफ जगह माइग्रेट कर रहे हैं और स्क्रैट भी एक एनिमल के पैर से चिपक कर उनके साथ चली जाती है। आगे हम एक सिड नाम के स्लोथ को देखते हैं जिसकी फैमिली उसे अकेला छोड़कर वहाँ से जा चुकी है और दुखी होकर वो खुद ही आगे बढ़ने की सोचता है। रास्ते में उसे 2 राइनो ब्रदर्स मिलते हैं जो इस सीजन का अपना आखिरी सैलेड खाने वाले थे, लेकिन सिड वहाँ आकर उनका सैलेड खराब कर देता है और आखिरी बचा फ्लावर भी खुद खा जाता है। ये देखकर राइनोस उसे मारने के लिए उसका पीछा करते हैं और भागते हुए सिड एक मैनी नाम के मैमथ से जा टकराता है। वो उसे अपनी मदद करने को कहता है और मैनी उसे अकेला देखकर दोनों राइनोस को वहाँ से भगा देता है। ये देखकर सिड मैनी से खुद को अपने साथ रखने को कहता है, लेकिन मैनी उसे कोई भाव नहीं देता और अपने रास्ते पर चल पड़ता है। इधर सिड जैसे ही वापस मुड़ता है वो देखता है कि दोनों राइनो उसका वेट कर रहे हैं और वो डर कर फिर से मैनी के साथ चलना शुरू हो जाता है। आगे का सीन इंसानों के कैंप का है जहाँ एक फैमिली अपने बेबी रोशन के साथ खेल रही है। यहाँ हम 2 सेबर टाइगर्स डिएगो और सोटो को देखते हैं जो इंसानों से बदला लेने की बात कर रहे हैं। पता चलता है कि इंसानों ने उनके आधे से ज्यादा क्लैन को मार डाला है और वो अब रोशन को मारकर अपना बदला पूरा करना चाहते हैं। सोटो जो टाइगर्स का लीडर है एक प्लान बनाता है कि वो लोग सुबह होते ही उन पर हमला कर देंगे और डिएगो रोशन को जिंदा पकड़कर उसके पास ले आएगा। इधर एक सीन में हम देखते हैं कि सिड मैनी को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है। वो अपने साइज की एक लकड़ी लाता है और मैनी को बताता है कि वो इससे उनके लिए आग जला सकता है। तभी वहाँ बारिश शुरू हो जाती है, लेकिन हम देखते हैं कि वो बेचारा बहुत कोशिश के बाद भी आग नहीं जला पाता और आखिर हार मानकर मैनी की पूंछ के नीचे छुप जाता है। यहाँ हम स्क्रैट को भी देखते हैं जो अपना खाना एक पेड़ में छुपाने लगती है, लेकिन तभी उस पर बिजली गिर जाती है। उधर सुबह होते ही सारे सेबर्स कैंप पर हमला कर देते हैं और उनके और इंसानों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। डिएगो इसका फायदा उठाकर रोशन को लेने उनके टेंट में जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो उसे उठा पाए उसकी माँ उसे लेकर वहाँ से भाग जाती है। डिएगो भी उनका पीछा करता है और उन्हें एक चट्टान पर घेर लेता है। यहाँ और कोई रास्ता ना देखकर रोशन की माँ उसे लेकर नीचे नदी में कूद जाती है। डिएगो वापस कैंप में आता है और सोटो को बताता है कि वो बेबी नीचे नदी में गिर गया है और ये सुनकर सोटो को बहुत गुस्सा आता है। वो उसे किसी भी तरह उस बेबी को वापस लाने को कहता है और धमकी देता है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो बेबी की जगह वो उसे मार डालेगा। सोटो उस बच्चे को लेकर हाफ पीक पे आने को कहता है जहां वो बाकी टाइगर्स के साथ उसका इंतजार करेगा। इधर रोशन के पिता को उसका लॉकेट मिलता है और वो अपने साथियों के साथ उन्हें ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। दूसरी तरफ हम मैनी को देखते हैं जो सिड की बातों से परेशान आगे बढ़ रहा है और तभी उन्हें नदी में रोशन और उसकी माँ दिखाई देती है। रोशन की माँ कैसे तैसे करके बेबी को किनारे पर ले आती है और मैनी अपनी ट्रंक से उसे ऊपर खींच लेता है। वो उस छोटे बेबी को देखकर बहुत हैरान होते हैं, लेकिन देखते हैं कि उसकी माँ पानी में बहकर गायब हो गई है। मैनी भी मुड़कर वापस जाने लगता है, लेकिन सिड उसे समझाता है कि तुमने ही इसे बचाया है और उसे एक पहाड़ के पीछे बने उसके कबीले में पहुंचाने को कहता है। मैनी फिर से उसे मना करता है और नाराज होकर सिड खुद ही पहाड़ के ऊपर चढ़ने लगता है। थोड़ा ऊपर चढ़ते ही बेबी उसके हाथ से निकलकर गिरने लगता है और इससे पहले कि वो मैनी तक पहुँचे डिएगो वहाँ आकर उसे पकड़ लेता है। मैनी तुरंत डिएगो से उसे वापस लेता है और डिएगो समझ जाता है कि वो मैनी का मुकाबला नहीं कर सकता। वो उन्हें कहता है कि मैं इसे इंसानों तक छोड़ सकता हूँ, लेकिन वो दोनों उसकी एक नहीं सुनते। मैनी सिड की मदद करने को तैयार हो जाता है और कहता है कि इसके बाद तुम मेरा पीछा छोड़ दोगे। ये कहकर वो दोनों इंसानों के कैंप की ओर निकल जाते हैं। आगे हम उन्हें कैंप में आता हुआ देखते हैं, लेकिन पता चलता है कि इंसान यहाँ से जा चुके हैं।
तभी डिएगो फिर से वहाँ आता है और कहता है कि उसे पता है कि इंसान कहाँ गए हैं और वो इस बेबी को उन तक पहुँचा सकता है। लेकिन मैनी नहीं मानता और बताता है कि सब जानते हैं कि इंसान ग्लेशियर के पार रहते हैं और वो अकेले ही इसे वहाँ तक ले जाएंगे। डिएगो उन्हें बताता है कि आइस एज से कल तक वो ग्लेशियर बंद हो जाएगा और वो उन्हें एक शॉर्टकट से वहाँ जल्दी ले जा सकता है। ये सुनकर मैनी उसकी बात मान जाता है और वो तीनों आगे बढ़ने लगते हैं। थोड़ी दूर चलने पर वो बेबी रोने लगता है और मैनी सीट से उसका डायपर चेंज करने को कहता है। डायपर चेंज करने के बाद भी बेबी चुप नहीं होता और वो समझ जाते हैं कि शायद ये भूखा है। तभी उनकी नजर एक वाटरमेलन पर पड़ती है और मैनी के उसे उठाते ही एक डोडो पक्षी उसे छीनकर वहाँ से भाग जाता है। तीनों उसके पीछे जाते हैं और वो देखते हैं कि वहाँ और भी बहुत सारे डोडोस पक्षी अपना खाना इकट्ठा कर रहे हैं। वो तीनों उनके पास जाते हैं और वहाँ रखे 3 वाटरमेलन में से एक बेबी के लिए मांगते हैं। डोडोस की लीडर ऐसा करने से मना कर देती है और कहती है कि ये खाना हमने आइस एज के लिए जमा किया है। तभी लीडर की गलती से एक वाटरमेलन लुढ़क कर बेबी के पास आ जाता है और उसे वापस लेने के लिए डोडोस इन सब पर अटैक कर देती हैं। पहला मेलन वो किसी तरह बेबी से छीन लेती है लेकिन गलती से उसे नीचे खाई में गिरा देती है। सिड दूसरे मेलन को चुराने की कोशिश करता है लेकिन डोडोस उसे भी छीनकर गर्म पानी के एक होल में गिरा देती हैं। सिड किसी तरह उनसे लड़ता हुआ लास्ट वाले मेलन को जमीन पर गिराकर तोड़ देता है जिसे बेबी अच्छे से एंजॉय करता है और इस गम में सारे डोडोस खाई से नीचे गिर जाते हैं। इधर रात को वो सब एक जगह रुक कर रेस्ट करते हैं और डिएगो बेबी को चुराने की कोशिश करता है। तभी उसे किसी के आने की आहट सुनाई देती है और वो देखता है कि उसके साथी सोटो का मैसेज लेकर आए हैं। डिएगो उन्हें बताता है कि वो बेबी के साथ साथ एक मेहमत को भी लाने वाला है और फिर उन्हें मैनी दिखता है। वो उसकी बात पर यकीन करके ये खबर सोटो को देने वहाँ से निकल जाते हैं और डिएगो फिर से जाकर सो जाता है। सुबह मैनी की आँख खुलती है और बेबी को वहाँ ना पाकर वो डिएगो से पूछता है जिसे खुद भी इस बारे में कुछ नहीं मालूम। यहाँ पता चलता है कि सिड अपनी फ्रेंड्स के साथ उसे मड बात दे रहा है और तभी मैनी वहाँ आकर बेबी को ले जाता है। फिर वो बेबी को अपनी ट्रंक पर खिलाता है जिससे उसे बहुत मजा आता है और हम देखते हैं कि मैनी को बेबी से अटैचमेंट होने लगी है। आगे के कुछ सीन्स में हम उन्हें ग्लेशियर की ओर जाते हुए देखते हैं जहाँ डिएगो अपने साथियों के पैरों के निशान देखता है और वो उन्हें मिटाकर वहाँ अपने निशान बना देता है। फिर उन्हें स्क्रैट मिलती है जो उन्हें वॉर्न करती है कि उसने कोई टाइगर्स को यहाँ से जाते हुए देखा था लेकिन वो उसके इशारों को नहीं समझ पाते और डिएगो उसे पैर मारकर दूर फेंक देता है। वो तीनों मस्ती करते और बर्फ के तूफान से लड़ते हुए फाइनली ग्लेशियर तक पहुंच जाते हैं जहां डिएगो रोशन के लोगों को आगे जाते हुए देखता है। ये देखकर वो मैनी और सिड को एक शॉर्टकट रास्ते से चलने को कहता है लेकिन वो दोनों इस बात से एग्री नहीं होते। डिएगो गुस्से में उन पर चिल्लाता है जिससे वहाँ बर्फ की बनी चट्टानें टूटनी शुरू हो जाती हैं और उन्हें ना चाहते हुए भी शॉर्टकट से जाना पड़ता है। यहाँ सिड भटक कर एक दूसरे रास्ते पर चला जाता है जहाँ वो देखता है कि आइस एज की वजह से बहुत से एनिमल फ्रीज होकर मारे गए हैं जिनमें उसके जैसे स्लोथ्स भी हैं। तभी एक जगह उसे मैनी और डिएगो दिखते हैं और वो फिर से उनके पीछे चल पड़ता है। आगे वो लोग आइस की बनी हुई स्लाइड से होते हुए एक केव में पहुंच जाते हैं जहाँ की दीवारों पर कुछ पुराने टाइम की पिक्चर्स बनी हुई हैं। यहीं एक दीवार पर मैनी को कुछ मेहमत की तस्वीर दिखती है और उसे देखकर वो फ्लैशबैक में पहुंच जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि कैसे उसकी भी एक फैमिली थी जो खुशी खुशी रहते थे लेकिन फिर इंसानों ने अपनी सुविधा के लिए उन्हें मारना शुरू कर दिया। उसने किसी तरह खुद को तो बचा लिया लेकिन अपनी बीवी और बच्चे को नहीं बचा पाया। उसे अपनी फैमिली की बहुत याद आती है और तभी रोशन आकर बेबी मेहमत की पिक को टच करता है। ये देखकर मैनी बहुत इमोशनल हो जाता है और रोशन से उसकी अटैचमेंट और बढ़ जाती है। आगे हम रोशन के पिता को देखते हैं जो अभी भी उसे ढूंढ रहा है लेकिन अपने साथियों के समझाने पर वापस जाने के लिए तैयार हो जाता है। इधर आगे बढ़ते हुए सिड को अपने पैरों के नीचे कुछ गर्म सा फील होता है और देखते ही देखते वहाँ लावा फूटना शुरू हो जाता है। वो लोग अपनी जान बचाने के लिए भागना शुरू करते हैं जहाँ मैनी सिड को उछालकर सेफ जगह भेज देता है और आइस टूटने से पहले खुद भी वहाँ पहुँच जाता है। डिएगो भी जंप करता है लेकिन दूरी ज्यादा होने की वजह से चट्टान से लटक जाता है। मैनी भी उसे देख लेता है और रोशन को सिड को देकर उसकी मदद करने आता है। वो किसी तरह डिएगो को तो बचा लेता है लेकिन चट्टान टूटने से
खुद नीचे गिर जाता है। उन्हें लगता है कि शायद वो मारा गया है, लेकिन तभी स्टीम के प्रेशर से वो वापस आ जाता है। डिएगो उसे थैंक्स बोलता है और ऐसा लगता है जैसे वो भी उन दोनों को पसंद करने लगा है। रात को एक जगह आराम करते हुए वो देखते हैं कि रोशन अपना पहला स्टेप ले रहा है और ये देखकर उन्हें बहुत अच्छा लगता है। सिड उसे अपने पास आने को कहता है, लेकिन रोशन सीधा डिएगो के पास जाता है और हम देखते हैं कि डिएगो को भी उससे अटैचमेंट हो गई है। सुबह वो लोग उस जगह पहुंच जाते हैं जहां सोटो और बाकी टाइगर्स उनका वेट कर रहे हैं। डिएगो भी अपने साथियों को देख लेता है और समझ जाता है कि मैनी और बेबी खतरे में हैं। यहाँ उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वो दोनों को सारी सच्चाई बता देता है। मैनी ये सुनकर गुस्से में उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन डिएगो कहता है कि मैं ही तुम्हें यहाँ से निकाल सकता हूँ। आगे डिएगो अपने साथियों के पास जाता है और उन्हें कहता है कि जल्दी ही उनका बदला पूरा हो जाएगा। तभी वो लोग सिड को देखते हैं जिसने हाथ में बेबी को पकड़ा हुआ है और ये देखकर सारे टाइगर्स उसके पीछे भागने लगते हैं। सिड भी एक स्की की मदद से बचकर भाग निकलता है, लेकिन एक जगह आकर बेबी उसके हाथ से छूट जाता है। यहाँ टाइगर देखते हैं कि वो बेबी नहीं बल्कि एक स्नोमैन है और अचानक मैनी उन पर हमला कर देता है। तभी सोटो वहाँ आता है और डिएगो को मैनी पर अटैक करने को कहता है, लेकिन देखता है कि डिएगो तो मैनी की साइड है। ये देखकर वो खुद ही मैनी पर हमला करता है, लेकिन डिएगो बीच में आकर उसे बचा लेता है और खुद घायल हो जाता है। सोटो उसे मारने ही वाला होता है कि तभी उसे सिड के हाथ में वो बेबी दिखाई देता है। वो बेबी की तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी मैनी उसे दूर उछाल देता है और एक चट्टान से टकराने से वहाँ लगी आइसिकल्स उसे मार डालती हैं। सोटो के साथी भी मैनी को गुस्से में देखकर वहाँ से भाग जाते हैं और ये दोनों घायल पड़े डिएगो के पास जाते हैं। वो उसे अपने साथ चलने को कहते हैं, लेकिन डिएगो उसे वहीं छोड़कर बेबी को उसके पेरेंट्स तक पहुँचाने को कहता है। मैनी और सिड भी उसकी हालत समझ जाते हैं और बेबी को लेकर आगे बढ़ने लगते हैं। आगे हम रोशन के पिता को देखते हैं जो उसका लॉकेट वहीं छोड़कर वापस जा रहे हैं और तभी उन्हें मैनी आता हुआ दिखता है। उन्हें लगता है कि ये शायद उन पर हमला करने आया है और डर कर वो उसे अपना भाला दिखाता है। मैनी उस भाले को पकड़कर फेंक देता है और तभी हम देखते हैं कि बाकी इंसान भी भाले लेकर उनकी तरफ आ रहे हैं। तब मैनी रोशन को बाहर निकालता है और ये देखकर उसके पिता अपने साथियों को रोक लेते हैं। फिर वो उसे उसका बेबी वापस देता है और वो उसे पाकर बहुत खुश होता है। मैनी और सिड भी वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन रोशन उन्हें आवाज लगाता है और गले मिलकर उनसे अलविदा लेता है। ये देखकर रोशन के पिता भी उनकी फीलिंग समझ जाते हैं और मैनी को यादगार के तौर पर उसका लॉकेट देते हैं। आगे हम रोशन और उसकी फैमिली को जाते हुए देखते हैं और तभी डिएगो वहाँ आकर रोशन से अलविदा लेता है। मैनी और सिड भी उसे देखकर बहुत खुश होते हैं और वो तीनों वहाँ से निकल जाते हैं। एंड का सीन 20,000 साल बाद का है, जहाँ हम स्क्रैट को देखते हैं जो अपने नट के साथ एक आइस के टुकड़े में फंसी हुई है। तैरते हुए वो एक आइलैंड पर आती है और आइस के पिघलने का वेट करती है। यहाँ हम देखते हैं कि उसका नट पहले बाहर आ जाता है और समुद्र की लहरें उसे खींचकर अपने साथ ले जाती हैं। इससे दुखी होकर वो पेड़ में अपना सिर मारती है, जिससे एक नारियल नीचे आकर गिरता है। वो उसे उठाकर फिर से जमीन में छुपाने लगती है, लेकिन इससे आइलैंड में क्रैक आकर वहाँ एक ज्वालामुखी फटता है और इसी के साथ हमारी मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।